दोस्तों मैंने आपको एक बात समझाई हुई है। अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जितना मजबूत वो सपोर्ट होता है कभी कभी वो उतना ही मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम इस सपोर्ट जोन का डिस्कशन करते हुए आ रहे थे कि मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। हमने यहाँ पे ये देखा था कि मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया था। अब यहाँ पे आज वाले दिन अगर आप फोकस करेंगे, मार्केट ने एक मोमेंटम देने की कोशिश की, लेकिन सेम उसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट वहां से नीचे की तरफ ही रिवर्सल देता हुआ दिखाई दिया। खासकर यहाँ पे आप देखेंगे 43,000 का एक राउंड लेवल भी थी, मार्केट ने इसका भी आपको ब्रेकडाउन दिया। हालांकि लॉजिक हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज़ पे फोकस करो। अब काफ़ी लोगों के मन में यहाँ पे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। क्या मार्केट में क्रैश की शुरुआत हो चुकी है? फिलहाल जवाब है नहीं। क्या मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। कारण क्या है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम दे चुका है। तीसरा सवाल, क्या यहाँ पे मार्केट में हमें एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशंस बना लेनी चाहिए? जवाब है नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि मार्केट इसके पास हो सकता है साइडवेज हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, क्योंकि पहले भी हम ये सिचुएशन देख चुके हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो देखना यह है कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, फिर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तब हम बाकी का डिस्कशन तब करेंगे। तब मार्केट का सिनेरियो समझेंगे कि हमें पॉजिटिव साइड पोजीशंस ज़्यादा बनानी चाहिए, फिर नेगेटिव साइड पोजीशन ज़्यादा बनानी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जरूरी है कि मार्केट इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे चुका है। जब तक मार्केट इससे नीचे रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट में और भी ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम आ सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी कि प्राइस इसके नीचे सस्टेन करे। आइए अब मैं आपको तीनों का सिनेरियो समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, फिर उसका ब्रेकडाउन दे दिया। बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना। यहाँ पे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला और ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला। अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो है, मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और फिर प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे भी काफी बेहतरीन सेटअप बना। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे बैंक निफ्टी में मजा आ गया। कैसे मजा आ गया अभी मैं आपको समझाता हूं। ये मार्केट ने क्या बना के दिया था? ट्रेडिंग डे लो। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, नीचे एक सपोर्ट भी है प्रीवियस डे लो का, यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते थे। लेकिन बेहतरीन सिचुएशन थी कि मार्केट में जब आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए, साथ ही साथ ध्यान दो, एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? राउंड लेवल 43,000 का। तो हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन चाहिए, राउंड लेवल का भी ब्रेकडाउन चाहिए। यहाँ पे भी आपका काफी बेहतरीन सेटअप बना, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। काफी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये क्या सेटअप है। देखो हमने तीनों का सिनेरियो समझ लिया, लेकिन बैंक निफ्टी पे कुछ चीजों पे और नजर डाल लेते हैं। जैसे काफी लोगों को यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट होता है एक और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसका भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये क्या है? हमारा प्रीवियस डे लो है। काफी लोगों द्वारा मेरे से एक सवाल और पूछा गया है कि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे भी चल रहा है और यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो जो मार्केट ने बनाया था इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है। दो दो चीज के सेटअप बन रहे हैं। अगर हम देखें कि यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, काफी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा अगर सोचा जाए नॉर्मली। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं नहीं ट्रेड करना है। क्यों ट्रेड नहीं करना है? इसीलिए मैंने कोर्स में आपको केस 2 समझाया हुआ है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे भी दे देता हूँ। नजदीकी सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो का, चाहो तो स्कैल्पिंग कर लो। देखो देने को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया, ध्यान से समझो, देने को ब्रेकडाउन भी दे दिया मार्केट ने। लेकिन अगर सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता, क्योंकि यहीं पे एक राउंड लेवल भी है, पॉसिबिलिटी समझो मार्केट की, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके एक रिवर्सल भी तो दे सकता था। तो इसलिए क्या होता है, रूल को पकड़ो। भले ही हमें आज यहाँ से काफी बेहतरीन मोमेंटम मिल गया होगा, लेकिन अगर नजदीकी सपोर्ट बैठा है तो एंट्री नहीं करनी है। इस सपोर्ट में मार्केट क्या रिएक्शन देता है, इसका ब्रेकडाउन देता है या फिर इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, उस चीज पे ही पूरा ट्रेड डिसाइड होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, कौन भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आइए अब मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं और काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लगाते, सीधा कल के सिनेरियो पे चलते हैं। अब ये वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, इसे आपको आगे एक्सटेंड करना है। क्यों एक्सटेंड करना है? क्योंकि फिर से वही बात आती है, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मार्केट उसका ब्रेकडाउन देता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो एक रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। चलो एक एक चीज को अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है
तो खुद से पूछो, क्या आप पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने की कोशिश करोगे? पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। पहली चीज़, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नज़दीक है, ये चीज़ आपने नोट कर ली। दूसरी चीज़ नोट करो, राउंड लेवल काफ़ी नज़दीक है 43,000 का। तीसरी चीज़ नोट करो, मार्केट में जो पिछला स्विंग है वो भी यहीं पे बना हुआ है 43,000 पे, जिसका मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है। तो यानी कि हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। यानी कि अगर पॉजिटिव साइड हमें जाना है, हमें कंपलसरी है इन दोनों का, तो हमें ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। फिर से ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये जो स्विंग बना हुआ है इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए और 43,000 का भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। क्या एग्रेसिवली सोचेंगे? जवाब क्या आना चाहिए, एग्रेसिवली नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। दूसरा, प्रीवियस डे हाई भी हमारा यहीं पे है, तो आपके लिए जो पॉसिबिलिटी रह सकती है रेजिस्टेंस की वो यही रहेगी, प्रीवियस डे हाई। एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो क्या आप ट्रेड करेंगे पॉजिटिव साइड? जवाब क्या आना चाहिए, नहीं। क्यों? रीजन क्या है? ये एकदम ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इस बीच आपको शांति से बैठ जाना है, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दे के आया है और आज के दिन मार्केट ने इसे रीटेस्ट भी कर दिया है। तो बेहतर है जब मार्केट इस जोन में आए अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर आप ट्रेड में बने हुए, नई ट्रेड बनाने की कोशिश मत कर लेना, क्योंकि अगर आपको बड़ी बड़ी कैंडल या रिजेक्शन देखने को मिल गई, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, काफ़ी बड़े मोमेंटम दिए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल दी थी, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो बेहतर क्या हो, शांति से बैठ जाना चाहिए। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कराए, नीचे वो कंक्लूजन के बेस पे ही कोई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है दोनों ही काफी नजदीक है। तो अगर आपको प्रीवियस डे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए सेटअप भी बनता है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। और अगर आप नहीं जानते कैसे एंट्री बनानी है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट डिसाइड करना चाहिए, मैं